वेलकम टू अजीम एकेडमी गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही सिलेबस का एक अहम हिस्सा अल्लामा इकबाल की बहुत ही मशहूर नज़्म तरानाए हिंद को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग तरानाए हिंद की तशरीह अल्फाज व मानी के साथ करेंगे। इस वीडियो के बाद एक दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम लोग अल्लामा इकबाल की हालात ज़िंदगी और उनकी सवानह पर बात करेंगे। फिर एक तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग MCQs यानी मारूजी सवालात को हल करेंगे, तो बेहतर तरीके से हम उसके बाद सब कुछ समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का ये वीडियो। नज़्म कुछ इस तरह से है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। जहां का मतलब होता है दुनिया, संसार, और गुलिस्तां का मतलब होता है बाग। अब इसकी तशरीह को हम लोग देखते हैं। अल्लामा इकबाल कहना चाहते हैं कि हमारा जो वतन है, हमारा जो देश है, वो सारी दुनिया से बेहतर है, अच्छा है। और हम इस बाग के यानी इस वतन के, इस देश के, इस मुल्क के क्या हैं? बुलबुल हैं। हमारा वतन सारे जहां से, सारे संसार से बेहतर है, अच्छा है, खूबसूरत है, और हम इस खूबसूरत बाग के बुलबुल हैं। ये इसका मफहूम है। आगे देखते हैं। गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। गुर्बत का माना होता है परदेश। वो इंसान जो अपने वतन से दूर हो उसको गुर्बत कहते हैं, गुर्बत, परदेश। गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में। यहाँ पे शायर कहना चाहते हैं, अल्लामा इकबाल यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर हम अपने वतन से दूर रहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं या प्रदेश में रहते हैं, तो हमारा दिल वतन से जुड़ा रहता है, हमारा दिल वतन से बिल्कुल लगा रहता है। हम अपने वतन की याद करते रहते हैं। ये इसका मफहूम है। नेक्स्ट है, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। पर्वत का माना होता है पहाड़। हमसाया, हमसाया पड़ोस को कहते हैं या बुलंद के माना में भी आता है। संतरी, संतरी का माना होता है पहरा देने वाला। पासबा, पासबा कहते हैं चौकीदार को। तो इसका मफहूम क्या होगा? यहाँ पे अल्लामा इकबाल कहना चाहते हैं, अपना जो मुल्क है, अपना जो वतन है, उसकी सिफत को बयान कर रहे हैं कि यहाँ जो पहाड़ है, पर्वत, पर्वत से मुराद यहाँ पे हिमालय पहाड़ है, वो सबसे ऊंचा है। वो इतना ऊंचा है कि वो आसमान का पड़ोसी हैं। वो आसमान की तरह बुलंद है, ऊंचा है, गोया कि वो आसमान का पड़ोसी हैं। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, वही हमारा चौकीदार है, वही हमारा पहरा देने वाला है, वो हमारी हिफाजत करने वाला है। ये इसका मफहूम है। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश्के जना हमारा। रश्के जना, रश्के जना कहते हैं जन्नत का रश्क। इसका मफहूम क्या है? इसका मफहूम यह है, यहाँ पे शायर कहना चाहते हैं कि इसकी गोद में हजारों नदियाँ खेलती हैं। जो हिमालय पहाड़ है उससे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, और उन नदियों से बहुत सारी चीज़ें तरोताज़ा होती है। इतना खूबसूरत है, उसका मंज़र इतना खूबसूरत है, उसकी वजह से चीज़ें इतनी खूबसूरत हो जाती है कि जन्नत भी, स्वर्ग भी उनसे रश्क करता है। नेक्स्ट है, ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। यहाँ पे अल्लामा इकबाल आबरूद गंगा, गंगा का पानी, यहाँ पे अल्लामा इकबाल कहना चाहते हैं कि ए आबरूद गंगा, ए गंगा के पानी, जब हमारा काफिला तुम्हारे पास, तुम्हारे किनारे उतरा, तो तुमको वो चीज़ पता होगी। नेक्स्ट है,
मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। यहाँ भी अल्लामा इकबाल अपने वतन की सिफत को बयान कर रहे हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वो कहते हैं कि कोई भी मज़हब, कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता है कि आपस में लड़ो, आपस में दुश्मनी रखो, आपस में अदावत रखो। हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम हिंदी हैं, हमारा वतन हिंदुस्तान है। नेक्स्ट है, यूनान व मिस्र व रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। यहाँ पे शायर कहना चाहते हैं कि यूनान और मिस्र व रोमा सब इस दुनिया से मिट गए, लेकिन अभी भी हमारा निशान बाकी है, वतन की निशानी अभी भी बाकी है। आगे फरमाते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा। हस्ती, अस्तित्व को हस्ती कहते हैं। यहाँ पे शायर कहना चाहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे, कुछ तो बात है जिसकी वजह से हमारा वजूद अभी है, हमारा अस्तित्व है। सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा, हमारा दौर ऐसा रहा है कि उसमें सदियों हमारे दुश्मन रहे हैं। इतनी दुश्मनी होने के बाद, इतनी अदावत होने के बाद, दुश्मन हमेशा पीछे पड़ने के बावजूद भी हमारा वजूद बाकी है, हमारा अस्तित्व बाकी है। आगे अल्लामा इकबाल कहते हैं, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा। महरम का मतलब होता है हमराज, हम सफ़र को महरम कहते हैं। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा। दर्द नेहा हमारा पोशीदा दर्द, छुपा हुआ दर्द को दर्द नेहा कहते हैं। यहाँ पे अल्लामा इकबाल कहना चाहते हैं कि इस जहाँ में हमारा कोई महरम नहीं है जिससे मैं अपनी राज की बात बता सकूं, अपनी दर्द और तकलीफ़ को बता सकूं, ज़ाहिर कर सकूं। मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा, जब हमारा कोई महरम है ही नहीं तो हमारे दर्द को, हमारा जो पोशीदा दर्द है उसे कौन समझेगा, उसे किसको पता होगा। किसी को नहीं पता कि हमारी तकलीफ़ क्या है, हमारा दर्द क्या है, हमारी मुसीबत क्या है। ये इसका मफ़हूम है। तो ये अल्लामा इकबाल की बहुत ही मशहूर नज़्म तरानाई हिंदी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही मशहूर है। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में किसी और नज़्म को देखेंगे। यहाँ पे अल्फाज़ व मानी दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं और आसानी से इस नज़्म को समझ सकते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल लफ्ज़ इसमें नहीं है। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।